Hello bachcho, let's read the given question. The question says, the following pedigree chart shows the inheritance of a genetic disorder up to 3 generations of a family. Observe the chart and answer the questions that follow. If the female remarries a normal man, what will be the probability of the daughter being a sufferer of the disease? इस आंसर के लिए जो की कंसेप्ट हमें पता होना जरूरी है दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर के इनहेरिटेंस पैटर्न का पता लगाया जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि ये कैसा डिसऑर्डर है। यहाँ पर ए, ई एंड आई तीनों अफेक्टेड हैं और तीनों ही मेल्स हैं। ऐसे डिसऑर्डर को सेक्स लिंक कहा जाता है। जब कोई भी डिजीज किसी सेक्स या जेंडर से जुड़ी हुई हो या एक ही पर्टिकुलर जेंडर में हो तो उसे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इन दिस पेडिग्री इट इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अब बात करते हैं इनके जीनोटाइप्स की। हमें इस पेडिग्री में देखने को मिल रहा है कि ए और बी के यूनियन से 4 ऑफस्प्रिंग्स आए जिसमें से एक मेल इज अफेक्टेड। अगर बात करें ई की तो ई का जीनोटाइप कुछ इस तरह होगा आइडियली, लेकिन क्योंकि अफेक्टेड है तो अफेक्टेड को हम डिनोट करते हैं एक्स डैश से। किसी भी मेल ऑर्गेनिज्म में वाई क्रोमोसोम हमेशा आता है उसके फादर से और एक्स क्रोमोसोम हमेशा आता है उसकी मदर से। तो ई के केस में क्योंकि ई एक अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म है तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि बी जो उसकी मदर है इज अ कैरियर और उसका जीनोटाइप होगा एक्स डैश एक्स। तो यानी कि बी और ए का जीनोटाइप कुछ इस तरह होगा एक्स डैश एक्स, एक्स डैश वाई। और इनके यूनियन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे दे वुड बी एक्स डैश एक्स डैश, एक्स डैश वाई, एक्स डैश एक्स, एक्स एंड वाई। गिवन पेडिग्री में एक मेल अफेक्टेड है विच इज अकॉर्डिंग टू द जीनोटाइप इज दिस वन। तो ये है ई का जीनोटाइप। अब यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट ये है कि अगर ये एक्स डैश क्रोमोसोम अगर डोमिनेंट होता तो फीमेल्स भी अफेक्टेड होते, पर ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द गिवन पेडिग्री ओनली ई विच इज अ मेल इज एन अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म। तो ये इस बात से क्या इन्फेरेंस निकली कि ये डिसऑर्डर एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, हेंस इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डी जो कि एक कैरियर फीमेल है, अगर उसकी शादी हो जाए एक नॉर्मल मेल से तो उनके जो डॉटर होगी क्या वो ये डिसऑर्डर शो करेंगे या नहीं, विल दे बी अफेक्टेड और नॉट। तो अगर इनका क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन विल बी एक्स डैश इन एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स डैश इन वाई। यहाँ दो फीमेल प्रोजेनी है एक्स डैश एक्स एंड एक्स एक्स एंड नन ऑफ देम इज अफेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल गेटिंग अफेक्टेड इज 0%, क्योंकि कोई भी फीमेल यहाँ पर अफेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ एक कैरियर फीमेल है, अफेक्टेड नहीं है। सो द प्रोबेबिलिटी हियर इज 0%. Hope you understood the answer well. Best of luck.